अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टार्ट कर दिया है आईपीएल का फाइनल। आईपीएल में जो फाइनल हो रहा है आज आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस का है। द ग्रैंड फाइनल लोग कह रहे हैं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड सबको पता था कि आरसीबी इज गोइंग टू विन दिस। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैच था। सबको पता लग रहा था कि आरसीबी को ये मैच जिताया जा रहा है। या नजर आ रही थी ना चीजें कि भाई जब मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा दो मैच लगातार, दो फाइनल लगातार जीत सकते हैं, तो व्हाई नॉट विराट कोहली। अगर सीएसके की तरफ से एम एस धोनी दो लगातार आईपीएल के ट्रॉफीज लेके जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट विराट कोहली। तो आज तो गुजरात टाइटंस ऐसे नजर आ रही है जैसे बिल्कुल बच्चे नहीं कह रहे होते। हालांकि फाइनल में पहुंचे यार, आप आईपीएल के फाइनल में पहुंचे, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन आप ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप बिल्कुल ही आपको खेलना ही नहीं आता। और विराट कोहली से आप फुट मार खा रहे हैं यार। मतलब आपने ना बैटिंग सही की, अब बॉलिंग भी नहीं सही कर रहे, मार खाई जा रहे हैं। 3.5 ओवर में 55 हो गया, मैच खत्म हो चुका है, बिल्कुल वन साइड मैच है। नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं है इस मैच में बचा। एनीवेज न्यूज देते हैं कि यार वो सबसे पहले एक पाकिस्तान की कुछ न्यूज है, पाकिस्तान क्रिकेट की। बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही हैं माशाल्लाह से। एक तो आपको बताया जाए, बता दिया जाएगा कि संगाकारा मोस्ट प्रोबेबली आपके हेड कोच के तौर पे वापस आ रहे हैं, मतलब कम बैक कर रहे हैं। और संगाकारा को ही हेड कोच बनाया जा रहा है। माइक हैसन की छुट्टी हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली इधर से शान मसूद की छुट्टी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो छुट्टी हो रही है वो आकिब जावेद भी ऑन पेपर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है आईसीसी की एक मीटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान को इनविटेशन आया था मोहसिन नकवी की का। तो मोहसिन नकवी ने पहुंचना था इंडिया आज, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी मैं तो नहीं आ सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आपको पता है इंडिया बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान की तरफ से ही कहा गया कि हम ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे। फाइनल के बाद ये मीटिंग होनी थी आज 31 मई, लेकिन नहीं हुई। और उसमें फिर आपको ये बताएं कि जो बांग्लादेश के क्रिकेट बीसीबी, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है तमीम इकबाल, जो कि एक्स क्रिकेटर हैं, अभी खेल भी रहे थे अनकरीब, उनकी तरफ से भी है कि हम भी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से बांग्लादेश भी वहां नहीं गया। उन्होंने कहा भी हमें भी ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन की जाए, तो ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई पाकिस्तान और बांग्लादेश की वजह से। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो मीटिंग है अब दोहा में होगी 15 जून। तो 15 दिन बाद ये मीटिंग होगी। अभी जो है आईपीएल का तो कुछ भी नहीं रहा। आज विराट कोहली सेकंड टाइम कंसेक्टिव उठाएंगे आईपीएल की ट्रॉफी। रबाडा को बहुत मार पड़ी है, हद से ज्यादा, ऐसे मार पड़ी जैसे पता नहीं कोई नर्सरी क्लास का बच्चा हो। खैर, अभी आपको पता है एक GOAT जो गोट जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो पब्लिश की गई फ्रॉम क्रिक इन्फो। और सरप्राइजिंगली कोई भी पाकिस्तानी नहीं था। न वसीम अकरम, न वकार यूनस, न शोएब अख्तर, न सईद अनवर, इंजमाम, कोई भी गोट में शामिल नहीं था, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में शामिल नहीं था। जो कि बहुत ही एक बड़ी बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर किसी काबिल नहीं रहे। इतनी बायसनेस क्रिक इन्फो ने दिखाई है। ज्यूरी में आपको बताऊं कि कौन कौन ज्यूरी में थे, 10-15 बंदे थे। वो भी ज्यूरी में देखा गया कि भाई उन्होंने पाकिस्तान को नहीं वोट दिया। एक बंदा था वैसे, मैं आपको बताऊं, और वो भी सिर्फ T20 का देख रहा था। तो ज्यूरी ने भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। ये सीन चल रहा था। उसके बाद आपको एक मजे की बात है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 25 ग्रेटेस्ट में जैक कैलिस नंबर 1 पे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पे, विराट कोहली तीसरे नंबर पे, उताय मुरलीधरन फोर्थ नंबर, रिकी पॉन्टिंग फिफ्थ, एबी डिविलियर्स हैं, संगाकारा, डेल स्टेन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट, राहुल द्रविड़ जैसे लोग आ सकते हैं, तो भाई वसीम अकार नहीं आ सकते। कैन यू इमेजिन यार, कितनी, मैं कहूँ कितनी ज्यादा आपने बायसनेस दिखाई है इस पे कि आपने किसी को रखा ही नहीं है। वाह, क्या बात। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं जी, आपको बताते जाएं थोड़ा सा। जी, आगे मैं आपको बताता जाऊं। जी, बोर्ड का आपको बता दिया। हाँ, सकलैन मुश्ताक ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया।
आपको भी शायद हंसी आएगी, मुझे तो बहुत हंसी आई इस्तिक्लाल मुश्ताक है इस बयान को सुन के। अजीबो गरीब बयान देता है यार इस्तिक्लाल मुश्ताक, जितनी इसकी रिस्पेक्ट थी ना मेरी नजर में, उतनी फारिग हो गया। कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है ना, जिसके खिलाफ इरफान नियाज ने फाइफर लिए डेब्यू में, कोई भी बैट्समैन इस काबिल नहीं था जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। पहला तो ये बयान है, इसके आगे भी चलते हैं। पहली लाइन ये है, तो मैं इस्तिक्लाल मुश्ताक से पूछूंगा, जो इंग्लिश है, लबूशाने हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है? चले मान लेते नहीं है। आपने इरफान मिनहास को नीचे दिखाने के लिए ये सब कुछ किया, अंडरस्टैंडेबल, कि भाई आपके वो दामाद साहब हैं, और आपने उन्हें कहा है कि भाई इन एनी केस जो शदाब से बेहतर कोई नहीं है। देखें, एक हो गया, उन्हें इतना कॉम्प्लेक्स हो गया अपनी जगह, उन्हें पता है कि भाई शदाब खान की जगह जा रही है। परसों के मैच को मैं आपको थोड़ी सी झलकियां बताता जाऊं। बड़ा अजीब और गरीब मैच हुआ, जिसमें जब इरफात मिन्हास विकेट लेते थे या कोई और विकेट लेते थे तो शदाब को ले आते थे, लेकिन शदाब को मार पड़ती थी। तीनों दफा 3 स्पेल कराए, तीनों में मार पड़ी। क्या मुश्ताक का कहना है कि इरफात मिन्हास ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। जब ये बड़ी टीम के खिलाफ करेंगे ना, तब देखेंगे कोई खास बॉलिंग नहीं की। तो मेरा आपसे काउंटर में है कि आपके दामाद ने किया कि उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? उन्होंने तो एक भी विकेट नहीं ली ऐसे ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिन भी हो रही थी बॉल, जहाँ पे आपके किसी भी बॉलर को मारनी पड़ी। लेकिन आपके वाहिद जो, जिनको आपने अपनी बेटी दी हुई है, जो आपके दामाद है, वो तो बिल्कुल जीरो नजर आया यार, बिल्कुल ऑफ कलर, बिल्कुल नहीं चले। क्या हिसाब था वो? उस पर आप बात नहीं करेंगे सिकलैन साहब? आपने उस पर बड़ी बात कर ली कि भाई इरफान मनास नहीं चले, इरफान मनास ने कोई खास काम नहीं किया, कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई छोटी सी टीम, सी टीम, डी टीम के खिलाफ फाइफर ले लिया। तो भाई आपके भी शदाब खेल रहे थे, वो भी फाइफर ले लेते। चलो फाइफर नवासी 4 विकेट्स रहते, 4 नवासी 3 ले लेते, 3 नवासी 2 ले लेते, 2 नवासी 1 2 लेते भाई। उन्होंने तो एक भी नहीं ली। ये तो आपके दामाद साहब है। तो सॉरी टू से, मतलब विद नो ऑफेंस, आपके दामाद साहब को ना क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती है। ये सकलैन मुश्ताक की सेइंग थी जो मैंने आपको बताई कि बड़ा उन्होंने इरफान नवाज को आड़े हाथों लिया और कहा जी को इतना खास नहीं चले। इसके साथ ही आपको बताएं जी, सिराज ने एक विकेट ले ली है, बड़े गुस्से में सिराज है, लेकिन इस वक्त मैच खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। 4.4 ओवर्स में 62 फॉर 1। हाँ, कोई नहीं, ईयर साहब आए थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने ओपनिंग की। आज 16 बॉल्स पर 32 बनाया, अच्छा करेंगे। मैच साइडलाइन लगा गए हैं और हरा गए हैं। आज एक और बात बताएं कि आज पूरे 11 साल हो चुके हैं बाबर आजम को डेब्यू हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम की तरफ से। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम ने डेब्यू किया था। उसके बाद बड़ी अचीवमेंट्स है बाबर के लिए। वो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। टोटल इंटरनेशनल रन, ये आपने याद रखना है कि बाबर की जो अचीवमेंट्स है वो मैं आपको बताना हूँ। बाबर आजम 11 साल पहले इंटरनेशनल में आए, इंटरनेशनल में डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम ने इंटरनेशनल डेब्यू किया 11 साल पहले 2015 में। तब तक बाबर आजम की 14,600 स्कोर है, 31 इंटरनेशनल सेंचुरीज है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, एक दफा आईसीसी का अवार्ड ले चुके हैं, 2 दफा आईसीसी के ओडीआई का अवार्ड ले चुके हैं, 3 दफा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ले चुके हैं, पीएसएल 2020 के विनर है, पीएसएल 2026 के विनर है, पीएसएल में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल में ले चुके हैं, फास्टेस्ट 5,000 स्कोर करने वाले और 6,000 स्कोर करने वाले ज्वाइंट फास्टेस्ट हैं। एक वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने 3 कंजेक्टिव ओडीआई सेंचुरीज 2 दफा की हैं। ओनली बैट्समैन टू स्कोर 3 कंजेक्टिव, हाँ ये बता दिया, ओनली बैट्समैन टू स्कोर 5 कंजेक्टिव ओडीआई सेंचुरीज इन सिंगल कंट्री। हाईएस्ट फोर्थ इनिंग स्कोर है इन टेस्ट क्रिकेट एज कैप्टन। उसके बाद मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज एज पाकिस्तान कैप्टन, मोस्ट रन्स इन सिंगल टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, मोस्ट रन्स ऑन डेब्यू ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, ओनली कैप्टन टू डिफीट इंडिया। तो ये बाबर आजम की 11 साल की परफॉर्मेंस है, झलकियां आपको दी। मेरे साथ ज्वाइन किया है उस्मान शाहिद ने, आज बड़े गुजरात टाइटंस की शर्ट पहन के आए हैं।
और इन्होंने टीम गुजरात टाइटंस ली थी, इसलिए हार भी गई। आरसीबी, साफ नजर आ रहा है क्योंकि देखें आरसीबी, वही टीम, आरसीबी जीत देखें रही है। इनके इनके ड्रेस से आपको पता लग रहा होगा ये कैसा ड्रेस पहना हुआ है, इन्होंने फुल सपोर्ट किया हुआ है। मैं तो आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ, देखें मेरे व्हाइट शर्ट है। व्हाइट शर्ट आपको पता है कैसी होती है। तो दूसरा भी आउट हो गया जनाब। मजा यहाँ पे लाइन लग जाए, हाय अभी मैं हाय अपने हाय। अभी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अभी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वेट करते हैं जीतने लेकिन का। एक बात मैं बता दूं, ये आरसीबी ही ने जीतना है, कल जो हमने डिस्कशन की थी वही होना है। ऐसा कुछ नहीं होना कि कोई और जीते। आरसीबी ही in any case, हाँ मैच को थोड़ा सनसनी है तो बनाएंगे ना, आपको बताइए। अच्छा उस्मान भाई, थोड़ा सा अली आईपीएल साहब, में बात कर लें। मैंने काफी न्यूज दी आईपीएल हैं में आज। बात पहले आप अली आईपीएल आईपीएल में में बात बात करते करें, हैं। फिर मैं आपको छोटी छोटी न्यूज देता हूँ। बड़ी ज्यादा न्यूज है, लेकिन दोबारा मैं बता दूंगा, लेकिन जरा आप आईपीएल पे जरा बात कर लें कुछ। चलें, आईपीएल में बात करते हैं। आपको लगता है ये रन्स काफी किए हैं गुजरात ने या कम किए हैं? आपको क्या लगता है? बहुत कम है। कहां पर गुजरात ने ब्लंडर किया, ये बताएं। गुजरात को कहा गया था कि आपने 150 से ज्यादा स्कोर नहीं करना, 160 से ज्यादा हाँ तो स्कोर भाई, नहीं, क्योंकि हमने विराट तेज नहीं कोहली को होगा। क्योंकि हमने विराट कोहली को 2 दफा कंसेक्टिव बनाना है। जब MS धोनी बन सकते हैं, हम्म, और भी क्वाइट अ बिग सारे बन सकते स्टेटमेंट। हैं। ठीक है, आपकी बात पता नहीं, मुझे और समहाउ लग विराट रहा था कोहली अब कि वो फिनिश जीत करेंगे जाएंगे। मैच, मार्क माय वर्ड्स। विराट कोहली फिनिश करवाएंगे उनसे मैच ये। शायद करवा भी दें। इससे क्या फर्क पड़ता है वो फिनिश करे या ना करे? 150 का मैच फिनिश करना तो ठीक है, करना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया उन लोगों ने, गुड पॉजिटिव स्टार्ट किया उन्होंने, तो 2 आउट जरूर हो गए हैं। और रबादा और पर्पल कैप जीत गए हैं जी। कागिसो रबाडा पर्पल कैप जीत गए हैं, और सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीत चुके हैं। तो अब ये क्लियर हो चुका हुआ है कि ऑरेंज कैप विनर है वैभव सूर्यवंशी, और पर्पल कैप विनर है कागिसो रबाडा। ठीक है जी। और अगर अब हम मजीद बात करें इसके ऊपर, तो अभी आरसीबी के चांसेस काफी ज्यादा है मैच जीतने के। मतलब बहुत मुश्किल है कि आरसीबी यहाँ से मैच आ रहे। हाँ, अगर विराट कोहली अभी आउट हो जाते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा केओस पैदा जरूर होगा उनके कैंप के अंदर। उसकी रीजन है कि जिस तरह ये ट्रिकी विकेट है ना, यहाँ पर इतना इजी नहीं होगा खेलना। तो यहाँ पर 2 ही बंदे जिनको आउट करना है गुजरात की टीम ने। एक विराट कोहली, और दूसरे आपके जो कुणाल पांड्या हैं। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह की ट्रिकी विकेट में बैटिंग कर सकते हैं। कुणाल पांड्या ने इससे पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनल उनको जितवाया था। उस फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच भी थे वो। और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन में रन किए थे और मैच चेस किया था अपनी टीम के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, तब वो मुंबई से खेलते थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 ऐसे प्लेयर हैं। एक तो होता है ना, आपको एक्सपीरियंस होता है जीतने का, वो कुणाल पांड्या को है। ऑब्वियसली विराट कोहली को तो है ही। तो बाकी जो चीजें हैं, वो पहले से ही आपको पता है, 150-55 रन किए थे। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक रन है, लेकिन विकेट मुश्किल है। लेकिन 170-72 स्कोर होना चाहिए था इस विकेट के ऊपर। 20-25 रन शॉर्ट है मेरे ख्याल से गुजरात इस विकेट के हिसाब से। अच्छा, मैं एक और बात बताता जो देखें, गुजरात के आपने कहा चले 20-25 स्कोर है, अगर मैं कंपेयर करूँ ना आरसीबी और गुजरात को, तो बॉलिंग अटैक जो है ना, नाम जो है स्टार नाम, वो स्टार नेम्स जो है वो गुजरात के पास ज्यादा है। देखे ना, सिराज है, रबाडा है, फिर वो है राशिद खान है, जिन्हें परसों बड़ी मार पड़ी। आपने शायद देखा होगा, 2 ओवरों में पता नहीं 50 स्कोर पड़ गया था उन्हें कोई। तो खैर 3 अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उस बॉलर का कोई फायदा नहीं ना कि 86% 93 स्कोर रह गया हुआ है। कुछ भी नहीं है अब तो। बल्कि ये ले, कुछ भी नहीं रहा अब तो। 70 हो गया, 6 ओवर्स में 70 फॉर 2 है। तो स्कोर कुछ भी नहीं है ना, स्कोर या तो 200 के आसपास होता कोई, फिर मैं भी देखता। लेकिन उन्होंने ना सिंपल कहा है कि इस बार अगर बाबर आजम जीते हैं एज अ कैप्टन पेशावर जल्मी की तरफ से, तो विराट कोहली को भी जीतना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, विराट कोहली एज अ कैप्टन नहीं जीत रहे, सॉरी टू से, एज अ प्लेयर जीत रहे हैं। विराट कोहली के जो आप कल कह रहे थे ना, कैप्टन ही सीरीज जीत रहे। पूरी है, सारा कुछ पूरा है। तो इस दो विराट कोहली की एक खाना अभी तक खाली देगा एज अ कैप्टन। कोई ट्रॉफी नहीं जीता मेरे ख्याल से। ना कोई आईसीसी की जीते हैं, ना कोई आईपीएल की जीते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, वो नहीं जीते। और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त। विकेट्स, नो विकेट, कोहली गोइंग आफ्टर वाडा, कोहली पुल।
अच्छा, एज भी जो लग रहे हैं ना, एज लग रहे हैं वो भी छक्के हो रहे हैं, मतलब इतनी छोटी बाउंड्री है, एज पे भी हाँ छक्का हो रहा है। हाँ, आपने देखा है अभी जो विराट कोहली विराट का कोहली के आखिरी सिक्स पहले हुआ वो, दोनों एज लगे हैं और चौके लगे हैं। मैं देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूं मैं तो। और ये भी एज पे छक्का। चेक करें यार, मतलब हद हो गई यार। तो जब आपकी सारी चीजें एज पे हो रही होंगी तो फिर कैसे होगी होंगी? हमारे साथ ज्वाइन किया है द फेमस रिजवानुल हक ने। बड़े ही अरसे बाद, इनकी ईद ही खत्म नहीं हो रही थी, इन्होंने ईद की काफी लंबी फेमस छुट्टियां ली यूट्यूबर। थी, तो तीन तीन हफ्ते की छुट्टियां ली थी इन्होंने, आपको पता है। चले, आईपीएल की तो बात हो गई, मैं जरा आपको एक और बात बताता जाऊं कि 31 मई 2026, अगर मैं आपको 2015 में ले जाऊं, 31 मई 2025 2015, तो बाबर आजम का डेब्यू था वर्सेस जिम्बाब्वे। बाबर आजम ने कर ली है 11 साल कंप्लीट इंटरनेशनल। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, एक, पहले एक क्वेश्चन फिर अगला करूंगा। बेस्ट इनिंग सो फॉर बाबर आजम की, इन इंटरनेशनल, इन पीएसएल, इन डोमेस्टिक, इन एनी, जो बेस्ट इनिंग, आप समझते हैं कि ऑब्वियसली, ये इनिंग्स मुझे ऑब्वियसली बहुत इश्क है इस इनिंग्स से। जी उस्मान आई भाई, बताएं। थिंक दो में टाई है, दो इनिंग में टाई है, लेकिन नहीं नहीं, ठीक है। एक एक, अभी एक इंडिया वाला मैच एक है। मैच, दैट वी वॉन। इंडिया वाला, जो 158 चेज किया था, इंडिया वाला मैच, जो चेज हाँ जी, किया था। इंडिया वाला मैच, यस 152। सॉरी टू से, मुझे तो लगता है हैं ही दो। मैं आपको नहीं वैसे नहीं बड़े रिजवान गिना भाई, सकता हूँ। 32 सेंचुरियां हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे ना। चले, मान लेते हैं। चले रिजवान भाई, आप बताएं कोई एक मैच जो अच्छा आपको मेरा, सबसे वही है ज्यादा ऑब्वियसली सबसे यार, बेस्ट वो लगे। इंडिया वाला मैच है जो 152 चेस किया था। दैट इज द ओनली बेस्ट इनिंग्स ऑफ T20 आई ऑल ऑफ हिज कैरियर। हाँ, एक और हो सकती है, एक मुझे उनका वो जो डबल 100 होने लगा था ना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में। अभी तो आप कैसे दो हैं, मैं साथ उसी में ही टाई कर दो रहा था थोड़ी आपने रिजवान भाई, कहा दी। मैं उसी में नहीं टाई कर रहा था, अभी नहीं लेकिन नहीं, मैं दो मक्की ने ही कह नहीं, दी एक रिजवान और भाई भी तो कह है रहा ना, वो वन न्यूजीलैंड वाला 100 भी तो है ना वो। 2019 का वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाँ, खिलाफ जो सेंचुरी थी, न्यूजीलैंड वाला तीन हो 100। गए, आप तो अभी दो कह रहे थे रिजवान भाई। दो नहीं यही, नहीं, एक मक्की साहब दो में वो यही। श्रीलंका वाली सेंचुरी ज्यादा अच्छी है, जो नहीं नहीं, श्रीलंका ठहर वाली नहीं रहा सेंचुरी वो उस्मान ज्यादा भाई, अच्छी है। उस्मान भाई नहीं ठहर नहीं, नहीं दे रहा, मैं रिजवान भाई से कह रहे हैं ना, सिर्फ दो हैं, तो हाँ दो तीन ही आपने हैं। तो भी गिना दी हैं, तीन नहीं वो गिनाई हैं अभी तीन तो, आपने। चलो तीसरी तो मैंने जबरदस्ती एंट्री मार दी, वैसे है नहीं। कौन दो सी, ही हैं। कौन ये सी वाली तीसरी जबरदस्ती? जो टेस्ट मैच वाले 200 है, वरना वो है न्यूजीलैंड और वो वाली है, इंडिया वाली और क्यों, न्यूजीलैंड टेस्ट वाली। मैच आपको बचा के दिया भाई, पूरा दिन 196 पे आउट हुआ है, हाँ यार ड्रॉ ठीक करवाया है, हुआ है। बात सुने, वो तो उस्मान कह रहे हैं कि वैसे तो 32 सेंचुरियां होंगी और भी, लेकिन नहीं मुझे नहीं, या तो सेंचुरी की यार। तो बात ही नहीं हो रही ना, सेंचुरी की तो बात ही नहीं अभी की हमने, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। आपने पहली स्टेटमेंट दी, सिर्फ दो ही ऐसी हाइलाइट्स मक- हैं बाबर आजम के पूरे हाँ दो कैरियर ही में, हैं, दो ही हैं। तो मक्की, तीसरी फिर आपने 196 आपने क्यों ऐड की है? मक्की इतना अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक मौजूद था, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। नहीं, आप ना करें, अब यही टॉपिक लेके चलेंगे, आज चलें रिजवान जी। भाई ने बात कैसे कर दी। 196 जब किया था ना, अगर आप जरा मैच देखें लाइव, एक एक बॉल, तो वाहिद मैंने ऑस्ट्रेलियन की टीम पूरे अपने अपने कैरियर में देखी है कि पूरी टीम ने उस बंदे के लिए क्लैपिंग की थी। आप कह रहे हो 196 किसी खाते भी नहीं है? यार देखिए, मेरी बात सुने। मैं, अली आप कह तो रहे हैं वो इसकी थी किसी खाते में नहीं है, कि देखें टेस्ट मैचेस और भी बड़े लेजेंडरी टेस्ट मैचेस हैं जो इस तरह बचाए गए हैं, ड्रॉ हुए हैं। जैसे कामरान अकमल और अब्दुल रजाक ने भी, नहीं आपको नहीं याद नहीं, होगा। देखिए आप बात कहीं और ले गए हैं। नहीं नहीं, हम तो बात ये कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे मैं हैं बाबर मैं आजम वही की बात कैरियर कर की रहा हूँ। हाईलाइट। मैं वही हम बात कर कामरान रहा अकमल हूँ। की बात मैं नहीं वही कर रहे। बात कर रहा हूँ, मैं ये तो आपने वो जबरदस्ती बात किसी की जैसे इनिंग्स आज को सकलैन आप। मुश्ताक ने बात की कि भाई सकलैन मुश्ताक ने कहा इरफात बिन आज तक कौन सा तीर मार लिया है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के खिलाफ ही फाइफर मारा है। मैं उससे पूछूं भाई, तुम्हारे दामाद ने कौन सा तीर मार लिया? आपने वही बात की, मैं बाबर आजम की हाईलाइट्स पूछ रहा हूँ, आप कामरान अकमल के नहीं नहीं, बारे में बात मैं कर रहे हैं। मैं आप तो बिल्कुल ही वो और बात कर रहे हैं। मैं कभी भी ये CBT टीम का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। आप एक नहीं, ऐसे आप टेस्ट बात मैच की बाबर के बात। बारे में करें, कामरान अकमल को छोड़ें। नहीं, आप एक ऐसे टेस्ट मैच के बारे में बात करें जो बराबर हुआ, जो तो क्या वो जीता नहीं बराबर गया। नहीं था? उसमें ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी? अब देखना, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बराबर की है। मैं तो अभी 196 के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं वो किसी खाते भी नहीं है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ यार, एक मैच टेस्ट मैच बराबर किया, आप जीते नहीं है कोई। या तो कोई जीत होती ना ऐसी, हम जीत गए होते हैं मैच। मैं इसलिए आपको कामरान अकमल और रजाक वाला ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इधर से उधर कोई चीज मिला रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे बड़े टेस्ट मैचेस हैं जो बचाए गए हैं, आमतौर पर ड्रॉ टेस्ट मैच इज नॉट अ बिग अचीवमेंट।
कोई कभी डिस्कस नहीं होते ये क्या इतने बात हिस्ट्री कर में कि ड्रॉ टेस्ट मैच रिजवान भाई, बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट अच्छा है। ये क्या रिजवान भाई, बात कर दी आप? रिजवान भाई कई दफा रिजवान मैच भाई, जीतने से मैं बेहतर ड्रॉ मैचेस होते हैं। नहीं अगर नहीं आप याद करें एबी डिविलियर्स का मैच, वो जीतने से बेहतर है कि ड्रॉ किया था उसने। क्या बात कर रहे हैं यार, टेस्ट मैच ड्रॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीतने ठीक से। है यार, ली आप बाबर आजम के फैन है, लेकिन यार ड्रॉ नहीं तो नहीं, ड्रॉ ही बाबर होता आजम के है। फैन की ड्रॉ तो बात ड्रॉ नहीं, ही मैं तो होता है यार, रियलिस्टिक बात होके ड्रॉ कर रहा विन हूँ। नहीं नहीं नहीं, होती। रिजवान भाई देखें, आपने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग के आगे आपने 550 रन चेस कर रहे हैं, आपने 505 कर दिए, 45-50 रन रह गए थे। पाकिस्तान चेस के लिए जा रहा था, वो तो आपको पता आपकी टीम की बैटिंग का प्रॉब्लम क्या है। बाबर आउट कर दो तो पीछे क्या होता है, लेकिन हालांकि रिजवान ने भी 100 की उस इनिंग के अंदर, ऐसा नहीं है। असल में 190 प्लस स्कोर चेस करते हुए ना सिर्फ 2 प्लेयर्स ने किया है जो सक्सेसफुल रहा है, बाकी सारे हारे जीते हैं। ठीक है, एक होता है जीतना। ऐसे तो यूनुस खान ने 182 नॉट आउट किया था अगेंस्ट श्रीलंका, हमने स्कोर चेस किया था। उन्होंने सॉरी 176 किया था नॉट आउट। पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता था, बड़ी अच्छी इनिंग थी वो। ठीक है, लेकिन सुनील गावस्कर की डबल 100 के बाद ये दूसरी 100 थी जिसमें टेस्ट मैच सेव हुआ था या जीता गया था, मतलब फोर्थ इनिंग के अंदर। तो ये अचीवमेंट थी, लेकिन एनीवेज खैर वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर। तो नहीं, अपना पॉइंट मैं ऑफ व्यू कैसे? हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कि बाबर ने मैच जिताए हराए, हम तो सिर्फ बाबर की हाइलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं एक और मैच आपको याद करवाता हूँ, जो गाबा में बाबर ने 100 मारा था। आपकी टीम फारिग हुई हुई थी, वहां पे बाबर ने क्लासी 100 मारा हुआ है, और इतने बड़े बड़े बॉलर्स थे उसके सामने। वहां पे स्मूथ इनिंग खेली 104 की, और आप कह रहे हैं वो कोई हाइलाइट्स ही नहीं है बाबर की, सिर्फ 2 है। यार हाईलाइट तो विन से होती है ना यार। क्या दिल से होती है? विन। विन विन और लर्न नहीं मिलता अब खत्म हो गया है चीजें। आप रिजवान सर लर्न आइए, पे ही खत्म हैं, हो गई बात। आप कहते हैं अभी लर्न पे ही चलो, विन रहने दो। अच्छा, अच्छा, जो बाबर का रिजवान भाई 158 एक मिनट आ रहे वर्सेस हैं, इंग्लैंड मक्की है ओडीआई में, वो किसी मक्की एक मिनट खाते आ का रहे नहीं हैं, है। मक्की मक्की, मेरा रिजवान से क्वेश्चन है, रिजवान भाई से क्वेश्चन है। आज क्रिक इन्फो ने एबी डिविलियर्स को बेस्ट टी20 बैटर इन द हिस्ट्री करार दे दिया है इस सेंचुरी का, 2001 से 2025 का। कौन सी ट्रॉफी जीती है एबी डिविलियर्स ने जिसपे उसको बेस्ट यस। बैटर, और क्या उसका रिकॉर्ड कौन है से मैच जिसकी जिताया बेस पर उसने? उसको बेस्ट बैटर का अवार्ड? नहीं नहीं नहीं, यार, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर दीजिएगा आंसर, पूरा सुन लीजिए। आप बताएं उन्होंने किस बेस पर ये जिया, और बेस्ट बॉलर का अवार्ड किसको दिया है? जसप्रीत बुमराह को। हाँ, टी20, T20 टी20, का। इट इज टी20, नो यस। टी20 आइस, इट इज टी20। हाउ यार, कम ऑन यार, इतनी भी मतलब मैं अभी बाकी अवार्ड्स पे भी आऊंगा, मैं बाकी अवार्ड्स पे आऊंगा, उसपे तो आप लोगों की आंखें आंखें खुल जाएंगी कि किया क्या इन लोगों ने मिलकर। आप इमेजिन करें यार, एबी डिविलियर्स बेस्ट बैटर, क्रिस गेल मर गया इस सेंचुरी के अंदर। क्या क्रिस गेल मर गया कि उससे अच्छी बैटिंग नहीं की किसी ने आज तक? मैं मानता ही नहीं क्रिस गेल से बड़ा बैट्समैन टी20 क्रिकेट में ऐसे इस सेंचुरी में पैदा हुआ है। रिजवान भाई, इट इज अबाउट 2000 से 2025 के स्टैट्स से इसके अंदर। आप बताएं क्या क्रिस गेल से बड़ा बैटर है टी20 नहीं क्रिकेट के वो, अंदर 2000 मैं से? मैं कोई बिल्कुल भी एबी डिविलियर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कोई रीजन दिया ईएसपीएन ने, या बस नहीं जस्ट जी, नहीं नहीं डिक्लेयरिंग? नहीं नहीं, रीजन नहीं मैं दिया। बताता हूँ रीजन। उन्होंने कहा जी हमने अनाउंस किया है, हमारी नहीं ज्यूरी नहीं ने नहीं अनाउंस नहीं किया है। नहीं, उस्मान भाई, जब ये स्टार्ट हुआ था ना 25 गोट्स के नाम, तो उससे पहले एक इनका फीचर छपा था। उसपे इन्होंने बताया था कि हम किस तरह प्लेयर चूज कर रहे हैं। ओडीआई के, टेस्ट के और टी20 की ज्यूरी लहदा बैठी हुई थी। और सबसे यार मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि ओडीआई में कोई पाकिस्तानी नहीं था। ज्यूरी की बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ट में कोई पाकिस्तानी नहीं था। नहीं, और टेस्ट में यू नो, वसीम अकरम है, टेस्ट में वसीम अकरम नहीं है, है, वसीम अकरम है, खत्म हो गए सर, वसीम खत्म अकरम हो है। गए ज्यूरी में। मैंने नहीं अली मैंने गए, नाम नहीं पढ़े गए, हुए नहीं। हैं। शान उस्मान मसूद भाई, और वसीम अकरम, दो लोग अपडेटेड मौजूद हैं। अपडेटेड आएगी थी, वसीम अकरम निकल गए थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप बेशक जाके देख लें। यार वो हो एक गया टी हुआ था ना ट्वेंटी पहले, में ऐसा नहीं है। सर अपडेटेड आई, खत्म हो गई ना। क्या हो गया, पहले ही बैच में खत्म हो गए वो वसीम अकरम। एक सिर्फ बंदा था टी20 में, और पता है, कैन यू इमेजिन कौन थे वो पाकिस्तानी? यासिर शान अरफात। मसूद, शान मसूद यासिर है। अरफात, शान मसूद को अच्छा रिप्लेस यासिर अरफात, किया था शान मसूद यासिर ही थे, अरफात ने। शान पहले मसूद ही शान थे। मसूद थे, ये पहले की लिस्ट है ना कि ये होंगे। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन आई तो एक यासिर अरफात को रखा, क्योंकि जी वो बाहर के बंदे थे, पाकिस्तानी। कैन यू इमेजिन? अब तो ये अब आप हालात मुझे थे। बताएं, चलें ये छोड़ दें, आपको पता है बेस्ट बैटर का अवार्ड किसको दिया है 2000 से 2025 के? विराट कोहली। नहीं दिया, विराट कोहली को नहीं दिया, जो सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। तेंदुलकर को 2000 से दिया। 2025 सचिन तेंदुलकर। और भाई वो 12 साल खेला है, वो 12 साल खेला है यार, आपने उसे अवार्ड दे दिया है।
यार पागल तो नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं अब आपको स्टैट्स बताता हूँ रिजवान भाई। सचिन तेंदुलकर ने इस सेंचुरी में 18,000 रन बनाए हैं। 445 इनिंग में उनके 18,000 रन हैं, ठीक है। और केन विलियमसन के 19,000 रन हैं, उनसे ज्यादा। जो रूट के 22,000 रन हैं। विराट कोहली के 28,000 रन हैं। संगाकारा के 28,000 रन हैं। ये सब उनसे नीचे हैं। हाउ कम यार? कोई मतलब कोई यार लिमिट। मैं कहता हूं आप ऑल टाइम ग्रेट की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं 2000 टू 2025। उसके अंदर आपने कितने रन किए, क्या आपके रिकॉर्ड से? यार 54 सेंचुरीज की हैं सचिन तेंदुलकर ने 445 इनिंग्स में, ठीक है। तो जो रूट ने 506 इनिंग्स में 61 सेंचुरीज की हैं। तो आप जो रूट को कर देते बेस्ट बैटर, आपने हाँ सचिन तेंदुलकर को दे दिया। उसके बाद अगली इवन चीज, यार, इवन उस्मान, आपको अगर याद होगा कि इसी सेंचुरी के अंदर एलिस्टर कुक ने स्टार्ट किया और वो रिटायर भी हो गए, ठीक है ना। तो वो भी यार शामिल नहीं, वो क्या वो भी शामिल नहीं है। आपने एक पिछली सदी के बंदे को रख दिया। वैसे मेरे ज़हन में विराट कोहली आया, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो रूट आप भी उस आप आराम से रख कर सकते थे, जो रूट को भी। रिजवान भाई, रिकी पॉन्टिंग इज करंटली एट नंबर स्टैंडिंग एट नंबर 5। अगर बैटिंग की बात करें इस संद में, रिकी पॉन्टिंग को नंबर 5 पे रखा गया है। नंबर 5 पे रखा गया ऑल टाइम में भी, और यहां पर भी वो 5वें पर है। नहीं सचिन तो तेंदुलकर फिर टॉप 10 में नहीं है, यार और बात वो जीत सुने गए यार, हैं, और वो नंबर यार 1 है। बात सुने, फिर वो हमारे इंजमाम को भी शामिल कर लेते 2008 तक, 7-8 तक तो वो भी खेलता ही रहा है। जी, क्यों शोएब अख्तर नहीं हो सकते थे? अगली सुने, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, अगला शुगर सुने। सही मोहम्मद बात आमिर है। नहीं हो सकते बेस्ट थे? बॉलर का अवार्ड इसको दिया मोहम्मद है। आमिर क्यों नहीं हो सकते थे? 2007 रिजवान बेस्ट की भाई, बॉलर बनते हैं उमर 2009 गुल। का T20 वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। विराट कोहली को वाहिद बॉलर है जिन्होंने 2 बॉलों में 2 दफा आउट किया उन्हें। और विराट कोहली वर्सेस आमिर के जरा देखें स्टैट्स। विराट कोहली के अली एक बॉलर पड़ा है उन्हें सामने, और उनकी अली टांगे विकेट्स, कांप रही हैं। अरे विकेट्स की बात की है ना, कितने विकेट्स लेंगे हैं, लेकिन आप देखें भैया आप जेम्स मैच जिताने की एंडरसन। बात कर रहे हैं ना, ये अब वही बात बिल्कुल है ना गोट। अली। अच्छा, कैलिस को सबसे टॉप पे रखा है इन्होंने। कैलिस को, जैक कैलिस को। मुझे बताए, जैक कैलिस जी ठीक जी, है, मैं मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, तो फिर चलें। जहीर खान को भी रख लेना था। अच्छा, इतना ही आगे सबको रखना था। बॉलर में अगर आप ये कर रहे हैं उस्मान, तो बॉलर में डेल स्टेन भी कहीं नहीं। नहीं, मुरली बताया है, मुरलीधरन है मुरली को टॉप दिया पर। अवार्ड उन्होंने। हालांकि जेम्स एंडरसन की 991 विकेट्स हैं। हाँ, जेम्स 991 एंडरसन है विकेट्स हैं यार। यार। जस्ट इमेजिन, वाकई he debuted in this century and he retired in this century. There should be no यार one beside James Anderson. जेम्स एंडरसन यार टोटल जो आप, लिस्ट है ना, 13वें नंबर पे है वो। नहीं, अच्छा, और मुरलीधरन और शेन वॉर्न ने एक ही टाइम पे रिटायरमेंट ली है। नहीं, शेनवा ने बहुत पहले ले ली थी, 2008 में ले ली थी। और मुरलीधरन ने कब ली है? 2012 में, 4 साल बाद। और शेन वॉर्न का नाम ही नहीं है कहीं, मजे की बात, जिसे आप शेनवान समझते टॉप बहुत अच्छा 25 में लगता है। नहीं है, आपको पता है मैं रिजवान वही भाई? टॉप 25 की बात क्या? ही शेनवान कर रहा इस हूँ जी। सदी के 25 प्लेयर्स में नहीं है। और आपको एक मिनट में अच्छा, बताऊं, एक मिनट, रिजवान में 25th नंबर पे अश्विन है, शेन वॉर्न नहीं है। वाह। और मिलिन सबसे मजे की मिलिन चीज, फनी, द मोर फनी थिंग, वरिंदर सहवाग इज एट नंबर 22। वाओ। व्हाट अबाउट मिलिंगा? मिलिंगा मलिंगा नहीं है, नहीं है। वाकई नहीं है, और नहीं है। बुमराह नहीं। पता है अच्छा, कितने नंबर पे है? पाकिस्तानी कोई प्लेयर? नो मैं ये नो, बता जीरो, तो रहे, जीरो, पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है। जीरो इतनी इंटरेस्ट। चले, वो तो बायसनेस ठीक भी दिखाई है, है, वो डिजर्व ही इतनी करते थे, वो तो बायसनेस सही है। दिखाई है नहीं इसमें नहीं, इससे मैं कि एग्री करता एक भी हूँ। चलें, पाकिस्तानी नहीं है। नहीं आप अग्री के करें, वो तो भाई देखिए पाकिस्तान का कोई प्लेयर है भी नहीं था। पाकिस्तान का अगर कोई नहीं एक प्लेयर यार, क्वालिफाई करता था इस एक पूरे प्लेयर मैं सिनेरियो में, गिनाता हूँ, वो एक ही था। शोएब अख्तर आप वो एक ही देखें। सिनेरियो करता था, शाहिद शोएब अफरीदी अख्तर, करता था क्वालिफाई। शाहिद अफरीदी भी करता था, शोएब अख्तर भी करता वो था। क्वालिफाई करता था, अगर शाहिद भी अश्विन कर सकते क्वालिफाई हैं, करता था। दोनों कर सकते हैं। इवन क्योंकि यार, अगर आप दोनों 32 के की जो, एवरेज पे सहवाग को पिक कर रहे हैं, देन शाहिद अफरीदी इज यस, वे बेटर, नहीं नहीं, उस्मान भाई और वे रिजवान बेटर भाई, विद मुझे नहीं, बताएं, विकेट्स। ये दोनों वो जो मैं आपकी प्लेयर वो बता बात रहा है, हूँ, देन शोएब व्हाई अख्तर नॉट और शोएब मलिक? तो फिर तो यार ऐसे। शोएब मलिक के रन कम है ना, हाँ, रन कम है आपने उसके। शाहिद अफरीदी को डाल दिया, देन व्हाई नॉट नहीं शोएब नहीं, मलिक? शोएब मलिक की 500 विकेटें नहीं है ना, शाहिद अफरीदी की 500 विकेटें हैं इस सदी के अंदर, उसकी यार, नहीं है। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से शादी भी की शोएब थी मलिक इसी की, दौरान। यार इट डजेंट मैटर ना, आप स्टैट्स देखते हैं ना। अभी आपको भाई पता 300 है विकेटों के राहुल बराबर द्रविड़ है एक इस शादी। लिस्ट में है। 300 विकेटों के रिजवान बराबर है भाई, एक शादी। 3 शादियां, हाँ 300 वो ठीक है विकेट। अली, राहुल द्रविड़ को पिक किया गया है, ठीक है। 10 सालों 12वें की नंबर बेस पे, पे राहुल द्रविड़ पिक 12th हुए हैं, नंबर पे। और उनको 18 नंबर पे रखा गया है राहुल द्रविड़ को। और व्हाट अबाउट एमएस धोनी? MS धोनी भी है,
MS धोनी भी है 14 पे, 14 14 नंबर पे। 14 अच्छा, नंबर पे इसमें कोई कैप्टन नहीं बताया उन्होंने कि कैप्टन नहीं कौन नहीं, ये होगा? 25 की लिस्ट है, सबसे बेस्ट 25 अली गोट। जरा वो सुना दें, अली एक बार लिस्ट मैं पढ़ दे सुना 25 की, जरा नंबर 25 1, लिस्ट सुनाए। सुनते जाए। नंबर 1 है जैक कैलिस, नहीं, आप नीचे से मेरा इस पे स्टार्ट कोई करें, इतराज नहीं, नीचे से। कोई इतराज नहीं। अली नीचे नंबर देख, 2 सचिन, अली उल्टी। सचिन तेंदुलकर। 3 विराट कोहली, ठीक है जी, जो चोकली हैं। चौथे पे मुरलीधरन, 5वें में रिकी पोंटिंग, 6ठे पे एबी डिविलियर्स, 7वें में कुमार संगाकारा, 8वें में डेल स्टेन, 9वें पे जो रूट, 10वें में स्मिथ, स्टीव स्मिथ, 11वें में एडम गिलक्रिस्ट, 12वें में राहुल द्रविड़। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट पे हैरानी हुई है ना। अगर एडम गिलक्रिस्ट आ सकता है ना, तो लांस क्लूजनर भी आ सकता है। मैं आपको ओपनली बताऊं तो उससे भी वही परफॉर्मेंस है जो एडम गिलक्रिस्ट की थी। हर्षल गिव्स भी आ सकते थे फिर तो। पाकिस्तानी तो छोड़े, उन्होंने बाइसेंस नीति दिखाई। आगे 12वें नंबर पे द्रविड़, 13 पे एंडरसन, फिर MS धोनी और बुमराह माशाल्लाह। 15 नंबर पे बुमराह है। वसीम अकरम नहीं है। 3 साल जो कैरियर है ना 2000 से 2003 के दरमियान वसीम अकरम का, वो बुमराह पे हावी है पूरे उसके कैरियर पे। केन विलियमसन, मिचेल स्टार, आप ग्रिस गेल। मकी स्टॉप, मकी प्लीज रुक। केन विलियमसन 15वें नंबर पर, 16 नंबर पर है, 19,000 रन बनाकर वो 16 नंबर पर है, और राहुल द्रविड़ उससे ऊपर है, रन कम बनाकर ऊपर है यार। इनसेन यार, सीरियसली इट इज इनसेन। जो आखिरी 5-6 है ना, उसमें तो मुझे हंसी आ रही है। बताएं बताएं, प्लीज बताएं, अच्छा कंटिन्यू जी, करें। 18वें में गेल है, 19वें बेन स्टोक्स है, फिर पैट कमिंस है, जयवर्धना, सहवाग, जयवर्धना, सहवाग, पीटरसन, केविन पीटरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और अश्विन। क्या बात है। यार आप, अली हाशी मामला है, हाशी मामला है, नहीं, हाशिम मामला नहीं है। हाशी मामला चेक नहीं करें, है, वो इतना बड़ा द प्लेयर। ग्रेटेस्ट बैटर नहीं है। यार उस हाशिया मामला के फास्टेस्ट 4,000, 5,000, वो 6,000 किसी खाते में नहीं है। हैं, वो बेचारे किसी को खाते किसी में नहीं है, खाते में नहीं रखा। किसी खाते में नहीं है वो। यार सच अ बायस लिस्ट रिजवान भाई, इट इज सच अ बायस इंतहाई लिस्ट बात। यार। आप इमेजिन करें, इट अच्छा, इज सच अ बायस लिस्ट यार, अच्छा, कि ऐसा आप क्यों लग रहा इमेजिन है करें कि ऐसे ऐसे प्लेयर। आधी टीम तो इंडियन है, 11 इंडियन रखे अंदर, आप काउंट करें 10 से 11 11 इंडियन इंडियन है। है और ऑस्ट्रेलियन मैं है आपको, या साउथ अफ्रीकन है? मैं काउंट करता हूँ आपको। असल में वही रखे गए हैं जो जरा उनकी जरा चापलूसी करते हैं इंडिया वालों की। मैं, मुझे अच्छा, बड़ी मैं हैरत हुई मेरा एक है। क्वेश्चन है आप दोनों से, सीरियस ऑन सीरियस नोट। अगर अश्विन आ सकते हैं, बुमराह आ सकते हैं, तो शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये दोनों क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि नहीं, इनका ये तो कैरियर लाजमी है यार ज्यादा अली। स्टार्ट 2000 के बाद बहुत ज्यादा। नहीं, और अगर देखें ये इसमें काफी प्लेयर्स मिसिंग है, यकीनन आपने शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक कहा है, 2017 तक खेलते रहे हैं यार वो। फिर इसके साथ साथ शुएब अख्तर वाकई 2011 तक 11 खेलते साल रहे खेले हैं। हैं वो शुएब अख्तर। हाँ, 2011 तक तो शुएब अख्तर खेलते रहे हैं। शाहिद अफरीदी, मैं तो, आप लोग ऐसे हंस रहे थे बट आई स्टिल बिलीव के शुएब मलिक वाज अ गुड T20 प्लेयर और ODI के भी अच्छे प्लेयर थे। उनका भी नाम शामिल किया जा सकता है अगर आप इन्होंने अश्विन को भी डालना है यार, और वैसे प्लेयर डाले हुए हैं तो आई बिलीव के उन्होंने तो यार ये तो बहुत ही ज्यादती की, और पाकिस्तानी किसी प्लेयर का नाम नहीं, और 11 इंडियन प्लेयर, इतनी बायसनेस है, इनको बैलेंस रखना चाहिए था। और बाकी कोई पता नहीं है, 19,000 रन करने वाला नीचे है और उससे कम रन करने वाला जो राहुल द्रविड़ है वो ऊपर है। राहुल द्रविड़ पर किस चक्कर में रख लिया यार उन्होंने, ये मुझे समझ नहीं है। राहुल द्रविड़ को तो आप स्किप भी करा सकते थे यार इसमें से। अब मैं आपको बताऊं ये क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। इसका मैं जवाब अब आपको देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, अभी आपने मुझे कहा कि बाबर आजम की सिर्फ मुझे 2 याद है चीजें, लेकिन अगर उनका कैरियर उठाएंगे ना, तो आपको 8 से 10 इनिंग्स आराम से मिल जाएंगी, हंसी खुशी। T20 में ज्यादा मिलेंगी, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 भी किए हुए हैं T20 में, चेज करते हुए। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ चेज करते हुए 100 किया हुआ, ODI में किए हुए। लेकिन मसला पता है क्या है? इंडिया में बिलियंस, ठीक है, अवाम, वहां पे जो मीडिया चलता है ना, जो वो बनाता है एक स्टोरी, वो आपको नजर आती है। राहुल द्रविड़ इज ऑलमोस्ट एवरेज प्लेयर, लेकिन राहुल द्रविड़ का क्या मसला था? उन्हें वॉल कह दिया गया, मीडिया में वॉल, हाइप वॉल, सब कुछ वॉल। पाकिस्तान में वसीम अकरम सबसे ग्रेटेस्ट, क्या मैं कहता हूँ दुनिया के ग्रेटेस्ट, लेकिन वसीम अकरम को हम जवारिया कहते रहे, सारी उम्र फिक्सर कहते रहे, क्योंकि हमारा मीडिया अगेंस्ट था।
इंडिया में ये सीन नहीं था। अब विराट कोहली जीरो भी बनाता है ना, ओहो हो क्या कमाल इनिंग खेली है, अगले मैच में परफॉर्म करेगा, अगले मैच में फिर जीरो। लेकिन विराट कोहली किंग, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो बयानिया चलता है ना इंडियन मीडिया से, वो पूरी दुनिया में फैलता है, भैया खुसूस अली क्रिकेट। अली वो बात तो ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ इवन मैं कुछ इंडियन प्लेयर का भी आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के मैग्रॉ नहीं है, ब्रेट ली भी नहीं है फिर। यस और फिर यस। आपने शेन वॉर्न का तो जिक्र कर ही चुके हैं। मुझे ये उस्मान भी बताएं यार, ये इसमें यार युवराज सिंह क्यों नहीं? ही कैन इजीली बिकम इन दिस लिस्ट। 2007 के वो हीरो थे, T20 वर्ल्ड कप के 11 के वो हीरो थे यार, यस, 14 का फाइनल ही भी विल बी खेले। एडेड। जो राइट बनता है ना वो ये था, युवराज सिंह विल बी एडेड। मतलब मतलब युवराज सिंह को साइड पे कर दिया, आपने वीरेंद्र सहवाग भी कर लिया ओवर युवराज सिंह। वो यार अली वाली बात है, फिर अगर राहुल द्रविड़ को पिक करना था तो VVS लक्ष्मण भी पिक किया जा सकता था। यस, क्या बात की है। हाँ मतलब मीडिया के ऊपर चलना है, बॉल है एक, तो वही फिर वो। लेकिन मुझे लगता है कि युवराज सिंह के यार साथ बहुत जाती है यार। मतलब ही वाज हाईलाइट ऑफ दिस सेंचुरी, हिज फेमस सिक्स सिक्सेस इन द 2020 2007 वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने जो ब्रेटली को छक्के मारे, फिर 2011 के वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, अच्छा, 2014 का फाइनल खेले रिजवान भाई T20 एक का और यार। शॉकिंग चीज है, जी जी। अली एक और शॉकिंग चीज है, रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा को पता है इंडिया में अच्छा नहीं समझा जाता, विराट कोहली को रोहित ज्यादा शर्मा समझा नहीं जाता। है, सहवाग हैं। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, डैरेन सैमी क्यों नहीं है? मतलब कम ऑन। डैरेन सैमी वाहिद कैप्टन है वो, टी नहीं यार ट्वेंटी अली, वर्ल्ड कप दो जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। जीतने पहले लिस्ट थे, स्टैट्स भी थोड़े होने चाहिए। यार ये क्या बात है, स्टैट्स भी तो आएंगे, फिर आंड्रे रसल को रख लेते, हाँ पोलार्ड को ठीक रख है, लेते, इट्स ब्रावो को ओके, रख लेते। लेकिन मेरा पॉइंट, यार अली दो वर्ल्ड कप है ना, तो इस अली बात पता कैसे, आप T20 के लिए ना क्रिस गेल होना चाहिए था आपका। T20 की एवन कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो T20 में आप देखिए अभी किसके रन हैं सबसे ज्यादा। T20 ग्रेड्स की बात कर रहे हैं ना आप, T20 ग्रेड्स की। आप AB डिविलियर्स को किस बेस पे अवार्ड दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया की चापलूसी करता है, विराट कोहली की Yes. चापलूसी करता है इसलिए। अच्छा एक और भी स्पिनर कमाल थे हो गया हमारे, यार। हमारे जो एक और स्पिनर थे, मैन इज द साइंस, साइंस इज द मैन। सईद अजमल। यस, वो क्यों सईद नहीं हो अजमल भी सकता? नहीं है यार इसमें। उन्होंने बड़े मैचेस जिताए हैं और उनके स्टैट्स भी बहुत जबरदस्त है। वो भी तो इसी सदी के ही थे। अच्छा एक और प्लेयर भी नहीं है, माइक हसी भी नहीं है। यार आप माइक देखें ना हसी का रिजवान जरा भाई, छोटा कैरियर आपने था, 500 विकेटों के वो इम्पैक्ट इतना पे, नहीं था हसी का। रिजवान भाई वही बात है, आपके 500 के इम्पैक्ट पे बुमराह पिक कर लिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बिल्कुल बड़ी मजे की लिस्ट थी, मैं खुद सईद कल अजमल, पढ़ रहा यू आर था। टॉकिंग अबाउट सईद मैंने कहा यार अजमल, बड़ी अजमल। कमाल लिस्ट बनाई है जिसने भी बनाई है, फुली बायस्ड हो के, जिस तरह उस्मान में बायस्ड हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए और आप हो जाते हैं इंडिया के लिए, तो इसी तरह किसी बंदे ने ये लिस्ट नहीं, बनाई है मैं फाइनल। मेरे लिए जो मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज अली के युवराज सिंह इज नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट। अच्छा आपके लिए ये शॉकिंग है, मेरे लिए सबसे शॉकिंग है कि अश्विन 25 का हिस्सा। अभी शो कर राशिद खान को पिक सीरियसली नहीं कर लिया उन्होंने। राशिद खान तो डिजर्व करता है ना यार। यार लिटरली, अगर अश्विन से बेहतर राशिद खान लगते हैं मुझे। अश्विन के पास कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा हाँ वैसे, जडेजा को कर लेते हैं। वैसे अगर मैं देखूँ ना, वैसे तो हम ओवरऑल करते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, इफ यू वॉक थ्रू द पास्ट 25 ईयर्स, तो पाकिस्तान के प्लेयर भी शामिल हो सकते थे। लेकिन शायद हमें बहुत बड़ा डेंट लगा वो जो 2010 में वाकया हुआ, जिसमें सलमान बट और मोहम्मद आमिर और आसिफ इन्वॉल्व थे। अगर वो वाकया शायद ना हुआ होता तो ये मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर तो लेजेंड्स होते, और इनके बगैर ये लिस्ट कंप्लीट ना होती, क्योंकि उनके 5 साल खत्म हो गए, कैरियर खत्म हो गया। मोहम्मद आमिर ने वापसी तो की, लेकिन वापसी उस तरह फिर तो नहीं हुई, और फिर अर्ली रिटायरमेंट भी ले गए। ये वजह है कि रीबिल्डिंग में फिर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, उसका खुमियाजा हमें शायद ऐसे भुगतना पड़ा कि हमारी परफॉर्मेंस कोई नहीं, और 25 प्लेयर में वाकई नाम नजर भी नहीं आता। और हम जो नाम गिनवा भी रहे हैं ना, उस्मान अफरीदी का और शोएब अख्तर का भी, ये भी आप सोचे तो हैं ये पिछली सदी के प्लेयर ही। डेब्यू तो इन्होंने पिछली सदी में ही किया था, नहीं फिर इस सदी सचिन में यार कैरी तेंदुलकर ने फॉरवर्ड भी तो तो करके आ पीछे गए ड्राइवर नहीं ने किया कब था। दुनिया किया में। था? द्रविड़ ने भी पीछे सचिन किया हुआ है, द्रविड़ कैसे आ तेंदुलकर ने गए? भी। नहीं ठीक वो है तो वो भी उन्होंने रन कैसे किया आ है, गए?
वो उन्होंने किया, लेकिन उनके कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं ना जिन्होंने इस सदी में भी डेब्यू किया, जैसे MS धोनी को उन्होंने शामिल किया है, बुमराह को कर लिया है। हमारा तो रिकी यार कोई पोंटिंग ने प्लेयर ऐसा नहीं है। रिकी पोंटिंग ने भी 90s में किया हुआ। हाँ वो जी। कैसे आ गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उनकी बात ही कर रहा हूँ, उनके सारे प्लेयर नहीं, उनके कुछ प्लेयर तो उन्होंने, कुछ प्लेयर तो हमें वो भी नजर आ रहे हैं जो इस सदी के हैं। हमारे तो मतलब इस सदी का कोई प्लेयर जो है वो है ही नहीं हमारे जहन में। एक सईद अकबर मेरे जहन में नाम आया है। नहीं रिजवान भाई, आप सहवाग जस्टिफाई करें, आप वरिंदर सहवाग जस्टिफाई करें, मुझे उसने क्या किया है? नहीं, मैं तो नहीं जस्टिफाई कर रहा यार, तौबा तौबा। मुझे अगर लिस्ट में आपने युवराज सिंह को निकाला हुआ है तो ये लिस्ट कैसे बन सकती है यार? नॉट यार आप जस्टिफाई। इमेजिन करें, जो मैच विनर है युवराज सिंह वो पार्ट नहीं है, वरिंदर सहवाग पार्ट है, ठीक है जी। उसने आप उसने पता नहीं ट्रिपल क्या सोच सेंचुरी रहे हैं की है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए। अच्छा यार, और वो भी बस कैच ड्रॉप के रख साथ, लो फिर, रख लो फट्टा रख पिच पे। रख, रख लो फिर। ये वैसे ना एक मैं इस पे काउंटर जरूर करूंगा कि जैसे क्रिक इन्फो ने अपनी चवल मारी है ना, और नाम लिख दिए जूरी से, पता नहीं जूरी ने कोई वोटिंग दी हुई है नहीं। हम भी ये कर सकते हैं, क्रिकेट यारी की टॉप 25 गोट्स, और उसकी जूरी में सब क्रिकेटर्स के नाम लिख देंगे, एक्स क्रिकेटर्स के, पूरी दुनिया के, दो दो लेके। व्हाई नॉट, हम अगले वीक बना लेते हैं, सैटरडे नाइट को प्लान करें आप टॉप डन है, 25 का, नो प्रॉब्लम, डन है। वी आर डन अवेलेबल। और उस डन। पे जूरी होगी हर प्लेयर। पाकिस्तान से होंगे वसीम अकरम और इमरान खान, टॉप के। इंडिया से होंगे कपिल देव और सचिन तेंदुलकर। नहीं नहीं, हम शेन वान को रखेंगे जूरी में, सुने, हमारी जूरी में शेन वान होंगे, एंड्रू साइमंड्स होंगे, एंड्रू साइमंड्स होंगे हमारी जूरी और में। साउथ आप, अफ्रीका मैं से आपको, हैंसी क्रोनिया होंगे। हंसी क्रोनिया होंगे साउथ अफ्रीका से, हमारी जो जूरी के मेंबर्स हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे वेस्ट इंडीज के कोई जो लेजेंड जिनकी डेथ हुई है हम उनको रखेंगे, जो जो हो चुके हैं ना उनके नाम रखेंगे कि ये हमारे लेजेंड्स हैं, और इन लोगों ने मिलकर हमें कहा कि आपने जूरी बनाई, बना के हम डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। पाकिस्तान से हम इमरान खान को और वसीम अकरम को रखेंगे, और रखेंगे जी आप हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे को हमने 10 गाइस। बनाई थी ना, हमने गोट की 10 बनाई थी ना लिस्ट। अली वो हर 25 पे टाइम थी, बात करेंगे। अब हम इस सेंचुरी की 25 बनाने हैं इस हमने। सेंचुरी की, और जो रिजवान भाई कहते होते हैं इस सेंचुरी की। ठीक है। हाँ वैसे चैलेंजिंग होगा, बस आपने जबरदस्ती कोई पाकिस्तानी नहीं घुसाना उसमें। नहीं ये एक आपने ही भी है भाई, जबरदस्ती पाकिस्तानी आपने आशिक एक है। जबरदस्ती से क्लैन मुश्ताक को नहीं घुसाना। नहीं, मैं आप लोगों को चढ़ाऊंगा, मैं शादाब खान को घुसाऊंगा। ओहो। अच्छा, शदाब खान से आई बात, चले आगे एक न्यूज की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। चलें स्कैन जी। मुश्ताक से पूछा गया कि भाई आपके शदाब खान और ये इस तरह चले नहीं है, और आप इरफान मनास के बारे में क्या कहेंगे। उनकी स्टेटमेंट जरा आप सोचे, और फिर उस पर आपने कमेंट देना। स्कैन मुश्ताक ने कहा कि ये जो इरफान मनास है ना, ये गुब्बारा है। इसने जो फाइफर लिया ना, कोई बड़ा कारनामा से अंजाम नहीं दिया। बिल्कुल फारिग तरीन टीम थी, बैटिंग में तो कोई था ही नहीं, उनके खिलाफ इसने फाइफर ले लिया है। और आप देखें बड़ी टीम के खिलाफ इसे बहुत मार पड़ेगी, कुछ भी नहीं है इसमें स्किल्स। ये क्लैन मुश्ताक की स्टेटमेंट है। काउंटर तो मैं बहुत कर चुका हूं, पहले आप दोनों बता दें बारी बारी, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या काउंटर करना। तो क्लैम यार मुश्ताक से तो मैं काउंटर यही तो अली कहूंगा देखें, कि यार, मैं से क्लैम मुश्ताक से यही कहूंगा, मेरी तो एक ही लाइन है। अगर फारिग सी टीम के आगे वो कह रहे हैं कि ये इरफान बिन नाज़िम जो किया बिल्कुल कोई फारिग परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है, तो हैरत की ये बात यह है कि उस फारिग टीम के आगे भी शादाब खान ने कुछ नहीं किया। यस, मैं बस उनसे मेरा ये यही कहूंगा। काउंटर था। नहीं मेरा इस पे ये है कि दिल्ली देखें, ठीक है फाइफर लिए हैं, अभी पहला मैच था उसका बच्चे का। यार एक बच्चे ने PSL में परफॉर्म किया है, काफी अर्से से उसका नाम मीडिया में आ रहा था। आप देखें उसने अपनी उसकी ना एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। वो मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल स्विंग नहीं करता या टर्न नहीं करता, उसकी लिमिटेशन है, वो थोड़ी सी स्पिन करता है। और इस तरह के स्पिनर ज्यादा मुश्किल होते हैं खेलना, आप रविंद्र जडेजा को देख लें, वो मुश्किल होते हैं, जडेजा ज्यादा मुश्किल होता है खेलने के लिए, ऐसे नहीं मुश्किल होते थे। जडेजा को खेलना ज्यादा मुश्किल है, उसकी रीजन ये है कि जो ये फिंगर स्पिनर होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह की कंडीशंस के अंदर, टर्निंग कंडीशंस में। और उन्होंने कल वो साबित भी किया, उन्होंने फाइफर ली डेब्यू पे, ठीक है, पहला मैच था फाइफर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता किसी बंदे ने नहीं ली यार, रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ओडीआई हिस्ट्री का। सबसे बेस्ट 4 विकेट हॉल थे, पता नहीं किस प्लेयर का नाम, जाकिर उल्लाह कोई नाम है भाई का, उसने लिए थे कोई 60-70s में। आप इमेजिन करें, आप वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं उसके बाद। उसके अलावा आई थिंक अब्दुल कादिर ने 4 आउट किए हुए हैं अपने डेब्यू पे। अब्दुल कादिर ने, आप इमेजिन, इब्रार इब्रार ने ने भी किए। इब्रार ने भी रिसेंटली किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे आई सरफराज थिंक। सरफराज नहीं ने जिम्बाब्वे किए हुए साउथ हैं अफ्रीका, 4।
फोर फन यार ने। मैं नहीं, मैच पे ये कहूँ, सुफियान वकीम ने आउट किए हैं, सॉरी सुफियान वकीम ने। नहीं, सरफराज ने भी किए हुए, जो मैं आपके सरफराज प्राइम नवाज, फास्ट बॉलर थे। हाँ सरफराज हाँ, नवाज। मैच पे ये कहूंगा, अभी देखें कि आप ये फर्क देखें कि आप उस दिन मैं और उस्मान डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह 2023 में जो टीम खेलेगी पाकिस्तान की ओडीआई की, ऑलमोस्ट पाकिस्तान वही टीम 90% लेके जाने की फिराक में है 2027 में। लेकिन देखें ये बाज नहीं आते, इन्होंने वही प्लेयर खिलाने हैं। लेकिन आप ये देखें कि नए प्लेयर का इम्पैक्ट बहरहाल हमने देखा है। आपने खुरम शहजाद का इम्पैक्ट टेस्ट मैच में देख लिया, नया था। आपने इरफान बिन नाज का इम्पैक्ट देख लिया, नया था। ठीक है, और आपने और ऐसा लगता है कि कल वाले मैच में भी बाकायदा तौर पे राहदारी दी गई है। क्योंकि अगर आप देखा जाए कि टीम कॉम्बिनेशन के अंदर या तो आप शादाब खान को खिलाएं या इरफान बिन नाज को, आपने दो ऑलराउंडर कैसे खिला दिए? अगर आपने हार्ड हिटिंग करवानी है, अब्दुल समद ऑलरेडी मौजूद है, आपने एक प्लेयर को एक बॉलर को कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, बहरहाल अरफात मिनाज जो है वो एक पार्ट टाइम बॉलर है। अगर सकलैन मुश्ताक ने उनके बारे में बहरहाल जराए मजाक जो बात की वो की, वो एक पार्ट टाइम बॉलर है। ठीक है ना, अरफात मिनाज, ठीक है ना। अगर वो पहले पहले अपने डेब्यू पे 5 विकेट लेकर जा रहा है, वो कोई भी टीम हो यार, इस तरह तो हम ये कहना शुरू कर दें कि यार बांग्लादेश भी कोई टीम नहीं है, मतलब पाकिस्तान तो इस वक्त ये कहने की पोजीशन में ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़े, पाकिस्तान बांग्लादेश को भी कुछ कह सके, जिनसे मुंह की खा के आया हुआ है। तो आपका ये बहुत ही भोंडा सा एक वो जो था तरीका था, सिर्फ इसलिए कि आपको जेलसी हो रही है क्योंकि इनकी अच्छी खासी धुलाई की है बासित अली ने प्रोग्राम में अपने, कि शादाब खान की ठीक ठाक धुलाई की, तो इस बंदे की शक्ल देखने वाली थी। भाई तुम एनालिस्ट हो, ठीक है, अगर तुम्हारी रिश्तेदारी है तो फिर ना आओ, और अगर आ गए हो तो कम से कम जस्टिफाई तो करो ना यार। ऊपर से आप वो एक नए बच्चे को, तभी वो सलमान बट फिर ठीक कहता है ना कि यार ये कहीं किसी कोच के हाथ ना लग जाए। अब मुझे बताएं, अगर इस चीज को देखते हुए क्या बोर्ड को अलाउ करना चाहिए किसी भी ऐसे साबिक प्लेयर को जिसका कोई बेटा कहीं ना किसी जगह पे आने की पोजीशन में हो? हम लोग सब जानते हैं, एक तो शाहिद अफरीदी को कोई पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, बीइंग द फादर इन लॉ ऑफ शाहीन अफरीदी। सकलैन मुश्ताक को तो नजर भी नहीं आना चाहिए दूर दूर तक, ठीक है। इसके अलावा आपको मिसबा भी नजर ना आए, उनका बच्चा भी डोमेस्टिक खेलता है, अब्दुल रजाक का बेटा भी खेलता है। भाई ये जितने भी लोग हैं, ये दो देखे ना, अगर अगर मुझे बताएं कि आज सकलैन मुश्ताक कोच हो पाकिस्तान टीम का, तो उसका क्या सलूक हो इसके साथ, इस बच्चे के साथ जिसने 5 विकेटें ली हैं? ये तो शायद उसे अगला मैच ही ना खेलने दे कोई। ये तो हालत है इनकी कि इसके शादाब खान की खातिर, इसके शादाब खान को चलाने की खातिर उन्होंने पूरी की पूरी टीम की लगवाई हुई। अब आप मुझे बताएं, अगर कल ये 5 विकेटें ना लेता तो भाई तेरा बेटा भी तो कोई विकेट ले लेता। उसने तो भाई अगर कल रिजवान भी अगर वो कल आउट ना करता तो वो अगला मैच खेल ही नहीं पाता। हाँ, अगला मैच खेल नहीं पाता। अब देखे ना, अब मुझे क्या बताएं, अब आपको भी पता है, मैं वही कह रहा हूँ यार, शादाब खान को सिर्फ खिलाने के लिए तुमने यार एक बॉलर कम खिला लिए। वो सुफियान मुकीम बेचारा जो ऐसे बेहतर तो था, उसको खिला लेते यार। वो जितनी मर्जी विकेटें ले ले, उसने बैठना बाहर ही है। आपको मैं बताऊं, मैं दोनों को एक बड़ी अंदर की बात, शायद आपको मजाक लगे लेकिन ये मैं आपको रियलिटी बताने लगा हूं। एक 2027 का वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, ऐसा ही है ना? वहां पे मैक्सिमम आपका एक स्पिनर खेलना है, दो दो प्रॉपर स्पिनर। दो खेलेंगे, एक अच्छा दो खेलेंगे। प्रॉपर स्पिनर की बात कर रहा हूं मैंने, एक प्रॉपर स्पिनर पहले ही कह दिया। और आपको एक मजे की बात बताऊं मैं, कहीं कंडीशन आ गई ना, ओवरकास्ट, ग्रीन पिच कहीं मिल गई, तो वहां पे एक स्पिनर खेलेगा आपका, और वो पता है कौन होगा? शादाब खान। देख लेना, इन्होंने कहना है शादाब खान से तो बेस्ट बॉलर ही कोई नहीं। अभी भी वो यही कह रहा है स्क्लैन, वो कह रहा है कि भाई बेस्ट ऑलराउंडर है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, माशाल्लाह। मतलब इतना आंखों में उसने पट्टी डाली है कि पाकिस्तान जहन्नुम में जाए, इतनी बगैरती चल रही है कि अपने दमाद, नलायक दमाद, चहेता लाडला, उसको इतना वो कर रहा है डिफेंड। या तो वो परफॉर्म कर दे ना, बात तो ये परफॉर्म कर दे। मैं कल उस्मान भाई से ही कह रहा था कि देखिए अफरीदी का जो दमाद है ना, शाहीन अफरीदी, आप उससे 100 बातें कर लें, लेकिन भाई वो परफॉर्म कर लेता है। आपने देखा है पहले मैच में लेकिन उसने एक बात स्कोर नहीं बताऊं, करने दिया अपने आप को, लेकिन उस परफॉर्म किया उसने। अली एक बात बताऊं, जो अफरीदी है, शाहिद अफरीदी, उसको मैंने शाहीन शाह अफरीदी की क्लास लेते हुए भी देखा हुआ टीवी के ऊपर। हम्म। मतलब वो एज ए क्रिकेटर वो ऑनेस्ट है बंदा। हालांकि मैं कहता रहा हूँ उसने उसकी किसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, अली लेकिन बहरहाल उसने टीवी पे रिजवान भाई, साफ कहा हुआ।
रिजवान भाई जब 3 छक्के पड़े थे ना, उन्होंने कहा फंसने लेके कैच को लेके बैठे हुए हैं, शाहीन ने तीनों बॉलें गंदी की हैं। आप शाहीन को तो बात ही नहीं कर रहे। देखें जरा। ठीक है जो भी है, लेकिन बैक तो वो करते हैं ना अपने दामाद को, बैक तो करते हैं, आप माने। हाँ बैक तो करते हैं वो भी, वो तो लेकिन यार एक कम से कम नेचुरल सी इतनी बात है, बेशर्मी तो ना हो। ये तो एक तो नेचुरल सी वो बात है। लेवल ही मैं ज्यादा है। आपको बताऊं, लेकिन जो स्क्लैन का लेवल है ना, वो कोई लेवल नहीं कल से। आप फिर भी रिजवान भाई, कल से मैं आपको एक बात बताऊं मैं, और आप कल देख लेना लाइव भी। उस्मान भाई ने 15 किलो वेट गेन कर लिया है, पर कल परसों से खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। इनका मुंह बंद ही नहीं होता। कल वैसे इन्होंने आपको 2 प्लेटें, 1 घंटे में इन्होंने 2 प्लेटें खाई हैं, पता किस चीज की? मटन बिरयानी, ऊपर मटन कोरमा डाल डाल के। और अब ये तीसरा पराठा रोल खा रहे हैं। वैसे मैंने आपको आपको भी देखा, शुरू में आप भी कुछ खा रहे थे। यार मैं तो एक बिस्किट खाता हूँ, जरा एक निम्को खाता हूँ, मैं तो प्रॉपर खाना नहीं खाता इस वक्त, कि ताकि जरा एनर्जी बाहर रहे, कोई यार मैं चॉकलेट खा खाना ली भी खा बस। रहा हूँ ना, खाना लेट खा रहा हूँ। खाना पिछले अब अगले 1 घंटे तक खाना चलता रहेगा इनका बुफे। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक और न्यूज। जो आज 31 मई है, आज मीटिंग होनी थी आईसीसी की तरफ से। जय शाह ने जो कॉल की हुई थी इंडिया में ड्यूरिंग फाइनल मैच, ठीक है, उस पे जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि हम ऑनलाइन जूम पे आ सकते हैं, इन पर्सन नहीं आ सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो हमारे ऑनलाइन ब्रदर्स हैं, उनके जो तमीम इकबाल चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया में, इसलिए हम इंडिया नहीं जा सकते। तो ये दोनों बोर्ड्स इंडिया नहीं गए। और आपको अपडेट बताऊं, जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई, और अब ये मीटिंग 15 जून 2026 को ओमान में होगी, जिसमें सारे क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन आएंगे। कैसी बात है, ये है पावर मोहसिन नकवी की। क्रिकेट का वो तबाही मचा दे पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया से लड़के रहेगा भाई, बस उसमें यही बस है। पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कर दो, बाकी खैर है। सही बात है। और मतलब मुझे पता है रिजवान में आपके दिल में क्या है। मैंने इसलिए आपको बता दिया, क्रिकेट जाए जहन्नुम में, जैसे स्कलैन मुश्ताक कहता है ना, पाकिस्तान जाए जहन्नुम में, मेरा दिमाग खेलना चाहिए। तो जो चेयरमैन है हमारे मोहसिन नकवी, माशाल्लाह वजीर दाखिला, वो कहते हैं कि क्रिकेट जाए जहन्नुम में,